दोस्तों आज का ये वीडियो भी हमारा तीनों ज़बानों को कवर करेगा ट्रांसलेशन के लिए। यानी ये तर्जुमा भी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों ज़बानों में आपको इक़्तिबास इसमें मिलेगा। ये हमारा 52वां वीडियो है और ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि उनको अंग्रेज़ी से तर्जुमे में अंग्रेज़ी का तर्जुमा करने में कुछ दिक्कत हो रही है। उसी के मद्देनज़र मैंने ये वीडियो बनाए हैं। इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इन वीडियो का मकसद ये है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दोस्तों आप लोगों में से अक्सर और बेशतर मैं उन्हें खैर ख्वाह ही कहूँगी। ऐसे लोग भी हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि मैं फ़ीस नहीं ले रही हूँ या मुझे फ़ीस लेके कुछ क्लास कंडक्ट करने चाहिए। तो मैं भी फ़िलहाल लाइव क्लासेस नहीं कर सकती और अगर मैं करूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यानी देखने वाले हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, मेरे लिए वही बहुत बड़ा सरमाया है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और मेरे लिए यही बहुत बड़ी दौलत है। बाकी ये है कि जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं उनको उसमें कामयाबी मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का इक़्तिबास भी एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक पर है जो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं। और मैंने उसके लिए एक और टर्म दिया है भूमंडलीय तापमान वृद्धि, और उर्दू में आमतौर पे ग्लोबल वार्मिंग ही लिखते हैं, लेकिन मैंने माहौलियाती तब्दीली भी लिख दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी कुछ कहीं से मिलता जुलता ही है। खैर, तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इक़्तिबास की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टाइटल का सेंटेंस है वो है ज़मीन पर नज़ारे फना हो रहे हैं। उसके बाद नज़ारा मैस्कुलिन नाउन है। उसके बाद हिंदी में मैंने तर्जुमा किया है धरती से मनोरम दृश्य। अब यहाँ पर दृश्य के साथ मनोरम लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम उर्दू में नज़ारा कहते हैं तो वहाँ पर खूबसूरत नज़ारा यानी खूबसूरत उसमें इम्प्लाइड होता है। इसी तरह से दृश्य जो है लफ्ज़ हिंदी का जो कि मुज़क्कर है, उसका अपना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। दृश्य कोई भी हो सकता है, खराब दृश्य हो सकता है, अच्छा दृश्य भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर मनोरम लगाया है, यानी दिल आंखों को अच्छा लगने वाला, दिल को भाने वाला, खूबसूरत। फना लुप्त, गायब, लुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश का तर्जुमा है द ग्रैंड व्यूज, यानी खूबसूरत नज़ारे, मनोरम दृश्य ऑफ द अर्थ, जमीन के या धरती से, आर डिसअपियरिंग, गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। अगला जुमला है कहते हैं टूटते सितारे को देखकर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो कहते हैं इट इज सैड, इंग्लिश में कहा जाता है। मैंने हिंदी में यहाँ पर कहा जाता है लिखा है। तो कहते हैं और कहा जाता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहते हैं एक्टिव वॉइस है और कहा जाता है पैसिव वॉइस है। जैसा मैं कह रही हूँ कि जब आप लोगों के एग्जाम के ये वीडियोस बनाने में बंद करूंगी तो उसके बाद ही मैं इंग्लिश के वीडियोस ग्रामर के अपलोड करना शुरू करूंगी, ताकि आप लोगों को आगे आसानी रहे, क्योंकि इल्म किसी भी चीज का हो वो कभी जाया नहीं जाता। टूटते सितारे, आप चाहें तो टूटते तारे भी कर सकते हैं। वो देखकर जो
दुआ, मनोकामना, दुआ और दुआ फेमिनिन है, मनोकामना भी फेमिनिन है। हालांकि यहाँ पे आप चाहें तो आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। मनोकामना का मतलब होता है मन की कामना, मन की इच्छा, दिल की ख्वाहिश की जाए वो पूरी होती है, कबूल होती है, पूरी होती है। इंग्लिश में है, इट इज सेड दैट एनी प्रेयर मेड एट द साइट ऑफ अ शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या है? टूटता हुआ तारा या सितारा। इज ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब कबूल होना। आमतौर पर ये हम दुआ के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर्स के लिए। और अगर आप किसी से छुट्टी ले रहे हैं, किसी अपने बड़े ऑफिसर से या उस्ताद से, इस तरह, तो वहां पर ग्रांटेड का इस्तेमाल होता है, जैसे परमिशन ग्रांटेड, तो आपको इजाजत मिल गई है किसी चीज की। तो हर लफ्ज का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, अपना एक सियाक व सबक होता है। तर्जुमा करते वक्त ये जरूर जहन में रखिएगा। अगला हमारा जुमला है, वो जब भी सितारे को देखता है तो दुआ करता है कि काश अब कोई सितारा ना टूटे। तो वो जब भी टूटते सितारे को देखता है तो दुआ करता है कि काश अब कोई सितारा ना टूटे। हिंदी में है, वो जब भी टूटते तारे को देखता है, तो प्रार्थना या कामना, दोनों दोनों फेमिनिन नाउन है, मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, कि काश अब कोई तारा ना टूटे। इंग्लिश में है, व्हेनेवर, जब भी, ही सीज, वो देखता है, अ स्टार शूटिंग, एक गिरता हुआ टूटता हुआ सितारा या तारा, ही प्रेज, वो दुआ करता है। मैंने बताया कि ये प्रेजेंट हैबिचुअल है। जब भी प्रेजेंट हैबिचुअल का ता ती ते का इस्तेमाल होता है, कोई चीज रूटीन में है, बार बार हो रही है, तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। ही प्रेज एंड विशेस, उम्मीद करता है, कामना करता है, दुआ करता है, दैट नो अदर स्टार शुड ब्रेक, कोई, काश अब कोई तारा ना टूटे, काश अब कोई सितारा ना टूटे। मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है ट्रांसलेशन ट्रिक के नाम से, शुड का। उसमें मैंने ये बताया है कि कब हम शुड का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि काश अब ऐसा ना हो, काश अब कोई तारा ना टूटे। जहां पर हम इच्छा कर रहे हैं, डिजायर है, ख्वाहिश है, वहां पर इस तरह के हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल इंग्लिश के शुड के साथ करते हैं। तो इंग्लिश का पूरा जुमला हो गया, whenever he sees a star shooting, he prays and wishes that no other star should break. वो जब भी टूटते सितारे को देखता है तो दुआ करता है कि काश अब कोई सितारा ना टूटे। अगला हमारा जुमला है, उसे सितारे की कीमत पर दुआ की कबूलियत का तसव्वुर अच्छा नहीं लगता। कीमत फेमिनिन नाउन है, दुआ फेमिनिन नाउन है, कबूलियत फेमिनिन नाउन है और तसव्वुर मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए हिंदी के सेक्शन, उन्हें। तो यहाँ पर अब कुछ लोग पूछ सकते हैं या कोई भी पूछ सकता है कि एक जगह जब उसे है तो दूसरी जगह उन्हें क्यों लिखा है। तो ये मैंने आप लोगों को एक ग्रामर के हवाले से, या ग्रामर नहीं कहिए, ये कल्चरल एस्पेक्ट है कि हिंदी में हमारे पास, उर्दू में और हिंदी में हमारे पास ऑनरिफिक फॉर्म है, यानी हमें बड़े से बात करना है तो किस तरह उसे मुखातिब करना है, छोटों से बात करना है तो किस तरह से मुखातिब करना है। लेकिन इंग्लिश में अगर आप ही लिख रहे हैं तो उसका मतलब उसे भी हो सकता है और उन्हें भी हो सकता है। बस एक ये छोटी सी बात आपको मुझे याद दिलानी थी, क्योंकि जानते आप सब कुछ हैं, बस एक रिवीजन चाहिए होता है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि उन्हें या उसे एक तारे की कीमत या तारे के मूल्य। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तस्कीर व तानीस की एक बात और है, कीमत चूंकि मुअन्नस है और मूल्य हिंदी में मुजक्कर है, तो अगर आप कीमत लिख रहे हैं तो की कीमत होना चाहिए, अगर आप मूल्य का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये के होना चाहिए। पर प्रार्थना स्वीकार
होने का विचार पसंद नहीं है। तो उन्हें एक या उसे एक तारे के मूल्य पर प्रार्थना स्वीकार होने का विचार पसंद नहीं है। तसव्वुर अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है। He does not like the idea of acceptance of prayers at the cost of a star. At the cost of at the cost of the star, sorry, at the cost of इसका मतलब होता है कीमत पर। At the cost of life, at the cost of reputation, at the cost of star। तो ये इस तरह से ये एक idiomatic phrase है जो इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो he does not like the idea of the acceptance of prayer at the cost of a star। एक सितारे या तारे की कीमत या मूल्य पर दुआओं की कबूलियत का तसव्वुर अच्छा नहीं लगता। उन्हें या उसे एक तारे की कीमत पर या मूल्य पर प्रार्थना स्वीकार होने का विचार पसंद नहीं है। अब अगला हमारा जुमला है, लेकिन उसकी ये दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि टूट फूट और शिकस्त व रेख्त कानूने कुदरत है। लेकिन हम लेकिन ही रखेंगे। ये प्रार्थना दुआ कभी स्वीकार नहीं होती, कभी कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि टूटना और विनाश क्या है? शिकस्त व रेख्त, डिस्ट्रक्शन, प्रकृति का नियम है, कुदरत, कानून कुदरत है, कुदरत का कानून है। बट इंग्लिश में, बट दिस प्रेयर इज नेवर ग्रांटेड बिकॉज ब्रेकेज, टूट फूट, एंड डिस्ट्रक्शन, विनाश, शिकस्त व रेख्त, आर द लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून है, प्रकृति का नियम है। उसके बाद अगला जुमला है, दुआ मांगना और ख्वाहिश करना उसका हक है। किसका? इंसान का। तो यहाँ पर इस सबक में, इस इक़्तिबास में बात सिर्फ ये हो रही है कि इंसान ने क्या क्या किया है, अपनी जो भी दुनिया की अच्छी से अच्छी चीजें हुई हैं उसका सेहरा भी इंसान के सर है, और जो बुरे से बुरे काम हुए हैं उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। तो दुआ मांगना और ख्वाहिश करना उसका, इंसान का हक है। हिंदी में है प्रार्थना करना और वस्तुओं की कामना करना। कामना है ख्वाहिश, दोनों फेमिनिन नाउन है, मुअन्नस है। करना उसका अधिकार है। हक और अधिकार दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर, मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब है प्रार्थना करना, दुआ मांगना, टू प्रे। एक बात और है, दुआ के साथ हमेशा वर्ब मांगना इस्तेमाल होता है और प्रार्थना के साथ करना इस्तेमाल होता है। ये छोटी छोटी चीजें जरूर अपने जहन में रखिए। एंड मेक अ विश, एक ख्वाहिश करना, किसी चीज की कामना करना। फॉर थिंग्स, चीजों के लिए। is his right। तो to pray and make a wish for things is his right। प्रार्थना करना और वस्तुओं की कामना करना उसका अधिकार है। दुआ मांगना और ख्वाहिश करना उसका हक है। अगला जुमला है, कवानीन कुदरत अपना काम करते हैं, वो अपना काम करता है। यानी कुदरत अपना काम करती है और इंसान अपना काम करता है। लेकिन प्रकृति के नियम, कवानीन कुदरत, कानून की जमा है, मैस्कुलिन नाउन है, मुज़क्कर है, और नियम भी मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रकृति फेमिनिन नाउन है, कुदरत फेमिनिन नाउन है। अपना कार्य करते हैं, वो अपना कार्य करता है। इंग्लिश में है, बट लॉज ऑफ नेचर डू देयर जॉब, ही डज हिज। वो अपना काम करता है और कवानीन कुदरत, प्रकृति के नियम अपना काम करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कवानीन कुदरत हमेशा रहेंगे। फर्क क्या हो गया? अंतर। दोनों मैस्कुलिन नाउन है, फर्क और अंतर दोनों मुज़क्कर है। सिर्फ की जगह आ गया केवल। फर्क केवल इतना है, प्रकृति के नियम सदा रहेंगे, सदा हमेशा रहेंगे।
इंग्लिश में है द ओनली डिफरेंस इज दिस, द लॉज ऑफ नेचर विल रिमेन फॉर एवर, फॉर एवर सदा, हमेशा, रिमेन विल रिमेन रहेंगे, सलामत रहेंगे, हमेशा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, या जो भी आप कहिए। तो फर्क सिर्फ ये है कि कवानीन कुदरत हमेशा रहेंगे, अंतर केवल इतना है कि प्रकृति के नियम सदा रहेंगे। द ओनली डिफरेंस इज दिस, द लॉज ऑफ नेचर विल रिमेन फॉर एवर। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कंडीशनल सेंटेंसेस या के हवाले से मॉडल वर्ब्स का। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस जुमले का हम की या इंग्लिश में जो दैट है उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो आप वीडियो का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ये सेंटेंस उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। खैर, वो हमेशा नहीं रहेगा, उसकी जगह कोई और ख्वाहिश करने और दुआ मांगने वाला होगा। वो हमेशा नहीं रहेगा, वो सदा नहीं रहेगा। ही विल नॉट रिमेन फॉर एवर, हमेशा नहीं रहेगा। इच्छा और प्रार्थना करने हेतु उसके स्थान पर कोई और आ जाएगा। इच्छा क्या हो गई? ख्वाहिश हो गई। तो ख्वाहिश या इच्छा फेमिनिन नाउन है, और प्रार्थना करने हेतु के लिए उसके स्थान पर कोई और आ जाएगा, उसकी जगह पर कोई और आ जाएगा। He will not remain forever, someone else, कोई दूसरा, कोई और, will be there, वहां होगा, on his place, उसकी जगह पर होगा, to wish and pray, तो उसकी जगह पर कोई और होगा, कोई दूसरा इंसान होगा जो दुआ करेगा और प्रार्थना करेगा। हमारा अगला जुमला है, कायनात की लामहदूद वुसअतों में सितारा और सैयारा महज एक जर्रा ही होता है। कायनात फेमिनिन नाउन है, ब्रह्मांड जिसका उर्दू हिंदी इक्वलेंट है और वो मैस्कुलिन नाउन होता है। तो यहाँ पर जैसा मैं बार बार कहती हूँ, इस बार पे गौर कीजिएगा कि जो भी लफ्ज आप रिप्लेस कर रहे हैं उसका जेंडर अलग अलग दोनों जबानों में हो सकता है। ब्रह्मांड की असीमित, लामहदूद असीमित एडजेक्टिव है। विशालता, वुसत में एक तारा और एक उपग्रह, सैयारा क्या है? उपग्रह, ये हो गया मैस्कुलिन नाउन या मुजक्कर। केवल छोटे छोटे कण मात्र हैं, कण मात्र एक जर्रा ही होता है। उसके बाद इंग्लिश में है, इन द अनलिमिटेड वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, यानी वुसत, कायनात की वुसत, ब्रह्मांड की असीम विशालता में, अ स्टार, एक सितारा, एंड अ सैटेलाइट, एक उपग्रह, आर जस्ट टाइनी पार्टिकल। टाइनी का मतलब है बहुत छोटा, जैसे आप कह सकते हैं कि अ टाइनी स्टार का मतलब बहुत छोटा सितारा, अ लिटिल टाइनी बर्ड, एक बहुत छोटी सी चिड़िया। तो टाइनी का इस्तेमाल इस तरह से होता है। सैटेलाइट आर जस्ट टाइनी पार्टिकल, पार्टिकल क्या है? जर्रा मैस्कुलिन नाउन है और कण मैस्कुलिन नाउन है। तो इंग्लिश में है, इन द unlimited vastness of the universe, a star and a satellite are just tiny particles. उसके बाद हमारा अगला जुमला है, लेकिन कायनात के तनाजुर में जर्रे पर मुहित दुनिया, ये कुर्रा अरज हमारी बका की वाहिद जमानत है। लेकिन कायनात के तनाजुर में, लेकिन व्यापक सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में, सार्वभौमिक यहाँ पर हो गया कायनात, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल कहते हैं। सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में, लेकिन कायनात के तनाजुर में, लेकिन सार्वभौमिक, व्यापक सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में जर्रे पर मुहित दुनिया, इस छोटे से कण पर आधारित ग्रह पृथ्वी, आधारित मुहित हमारी बका
कुर्रे अरज पर हमारी बका की वाहिद जमानत है, हमारे अस्तित्व का एकमात्र आश्वासन है। तो जमानत फेमिनिन नाउन है, आश्वासन मैस्कुलिन नाउन है। हालांकि आश्वासन का मतलब होता है किसी को भरोसा देना, यकीन देना, गारंटी। जमानत का मतलब है गारंटी, लेकिन यहाँ पर मुझे ये ज्यादा मुनासिब लग रहा है। उसके बाद इंग्लिश में है बट इन द ब्रॉडर यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या हो गया? परिपेक्ष या तनाजुर। द प्लैनेट अर्थ, द प्लैनेट अर्थ क्या हो गया? कुर्राए अरज, दुनिया। बेस्ड ऑन दिस टाइनी, टाइनी अभी मैं बात कर चुकी हूं, छोटा पार्टिकल, इज द सोल, व्यापक, पूरी तरह से, ओनली गारंटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो हमारे ब्रॉडर यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में इस दुनिया का जो बेस है, जो आधार है, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा पार्टिकल ही है। उसके बाद हमारा अगला जुमला है और उसके चप्पे चप्पे पर इंसान के तख्लीक करदा सितारे दमक रहे हैं। हिंदी में मैंने किया है पृथ्वी की, यहाँ पर उसके है तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आप चाहें तो उसके या इसके भी रख सकते हैं। पृथ्वी की वाह्य सतह या तल के चप्पे चप्पे पर तारे जगमगाते हैं और ये मनुष्य द्वारा निर्मित तारे हैं। तख्लीक किसके तख्लीक करदा है? इंसान के। इंग्लिश में है ऑन एवरी इंच ऑफ अर्थ सरफेस, तो यानी दुनिया के हर एक कोने कोने पर। शाइन, दमकते हैं, चमकते हैं। द स्टार्स शाइन्स, द स्टार्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन। तो ये हमारा जुमला हो गया है। अब हम अगले जुमले पर आते हैं। ये उन लोगों की यादगार नहीं जिन्होंने इस जमीन को हमारे लिए बेहतर से बेहतर बनाया है। यादगार है होना चाहिए, क्योंकि नहीं का कोई सवाल नहीं है। तो ये उन लोगों की यादगार हैं जिन्होंने इस जमीन को हमारे लिए बेहतर से बेहतर बनाया है। हिंदी में है ये उन लोगों के स्मृति पत्र यानी यादगार हैं, मेमोरियल्स हैं, जिन्होंने इस धरती को हमारे लिए बेहतर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, बेहतरीन बनाया है। इंग्लिश में है दे आर द मेमोरियल्स ऑफ दोज पीपल हु मेड दिस अर्थ बेटर एंड बेटर फॉर अस, हमारे लिए अच्छे से अच्छा बनाया है। उसके बाद है ये सितारे इंसानी तसलसल के इशारे हैं और ये वो सितारे हैं जिन्हें बचाना अपने आप को बचाने जैसा है। हिंदी में है ये तारे मानव जाति की निरंतरता के संकेत हैं। यानी निरंतरता का मतलब है कि इंसान का वजूद यहाँ पर जमीन पर रहे, उस तसलसल, उस सिलसिले के ये इशारे हैं, संकेत है। ये तारे हैं जिनको संरक्षित, बचाना, संरक्षित करना अपनी रक्षा करने जैसा है। These stars are the signs of the continuity of mankind. इंसानी तसलसल, मानव जाति के निरंतरता के संकेत हैं, इशारे हैं। These are the stars, protecting them is like protecting ourselves. तो इनकी हिफाजत करना, इनकी रक्षा करना खुद को महफूज रखने जैसा है, खुद की रक्षा करने जैसा है। इंसानी अजमत के ये जगमगाते सितारे टूट रहे हैं और उन्हें टूटता देखकर कोई इस यकीन के साथ दुआ नहीं मांग रहा कि ये कबूल हो। इंसानी अजमत क्या हो गया? मनुष्य की महानता। महानता और अजमत दोनों फेमिनिन नाउन है कि ये जगमगाते तारे टूट रहे हैं और उन्हें टूटता देख कोई भी विश्वास से नहीं कह सकता कि उसकी मनोकामना पूरी हो। इंग्लिश में है These shining stars
of human greatness are breaking, and watching them break, no one can confidently say that their prayer will be granted. क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि माहौलियाती तब्दीली की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से ये अब बहुत ज्यादा होने लगा है। पोल्यूशन की वजह से, तमाम ऐसी वजूहात हैं, उनकी वजह से ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि उनकी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि उनके टूटने से रोशनी की लकीर नहीं उभर रही है, बल्कि तारीकी बढ़ रही है। हिंदी में है, क्योंकि उनके आकाश से अलग हो जाने से प्रकाश की वो रेखा, रोशनी की वो लकीर नहीं बन रही है जो आम तौर पर इसका अनुसरण करती है। अब यहाँ पर हिंदी उर्दू में एक बहुत छोटा सा मैंने तर्जुमा किया है और हिंदी में उसकी एक छोटी सी तफसील दी है जो मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लग रही है, बल्कि अंधकार बढ़ता जा रहा है। इंग्लिश में है, बिकॉज their breaking way away from the sky does not produce the streak of light that usually follows it। तो ये इंग्लिश का था जिसका मैंने हिंदी में तफसील से तर्जुमा किया है, लेकिन उर्दू में उसको एक सेंटेंस में, क्योंकि उनके टूटने से रोशनी की लकीर नहीं उभर रही बल्कि तारीकी बढ़ रही है। तो अगर आप उर्दू में ये सिर्फ लिख रहे हैं तो मतलब साफ हो जाता है। बट इंस्टेड द डार्कनेस is increasing बढ़ रही है, डार्कनेस अंधेरा, इंस्टेंट के बजाय। अगला जुमला है, इंसानी इर्तिका की ये अमानतें हमारे यहाँ भी महफूज हैं, लेकिन हमारे पास उनकी टूट फूट का कोई हिसाब नहीं है। इंसानी इर्तिका मानव प्रगति की और इर्तिका के लिए उत्थान, तो उत्थान या इर्तिका दोनों का मतलब है प्रोग्रेस है, कब से इंसान एग्जिस्टेंस में आया है वो है। ये धरोहरें, अमानत धरोहर हो गई है, फेमिनिन नाउन है। हमारे देश में भी संरक्षित हैं, महफूज हैं, एडजेक्टिव, लेकिन हमारे पास उनके टूटने का कोई सुरक्षित विवरण नहीं है, हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं है। इंग्लिश में है, these trusts of human progress are also preserved in our country, but we have no record of their breakage। उनके टूट फूट का हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। हम तारीकी में हैं, लेकिन जो रोशनी में है उन्होंने ये हिसाब लगा लिया है। हम अंधकार में हैं, परंतु जो प्रकाश में हैं उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया है। अब यहाँ पर फिगरेटिवली बात हो रही है, हम तारीकी में हैं, हम अंधकार में हैं, यानी हम अभी इग्नोरेंट हैं, हम अभी इतने अवेयर नहीं हैं, मगर जो अवेयर हैं, जो समझ रहे हैं कि इससे क्या नुकसान होगा, उन्होंने इसका अंदाजा या हिसाब लगा लिया है कि कितना नुकसान होगा। We are in the dark, but those who are in the light have calculated। उन्होंने हिसाब लगा लिया है, अनुमान लगा लिया है। आज का इंसान किस खसारे से दो चार हो रहा है, वो किस बेदर्दी से अपने आबाओ अजदाद के खून पसीने की कमाई लुटा रहा है। खून पसीने की कमाई लुटाना यहाँ पर ये हो गया है कि जैसे जो पेड़ लगे हैं उनको काटा जा रहा है, या जो इस तरह की चीजें हैं जो कि माहौल को अच्छा बनाती हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। आज का मनुष्य बहुत बड़ी हानि झेल रहा है और कितनी निर्दयता से अपने पूर्वजों के बलिदान को, जो उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से कमाया था, नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इंग्लिश में है, what a great loss today's man is suffering, and in what a merciless way is he squandering away the sacrifices of his forefathers that they made with their hard work। जो उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, खून पसीने की कमाई से कमाया था, उसको बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें।
अपने आप को आप काल्म रखें, शांत रखें और पुरसुकून रहें। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा और अच्छा इम्तिहान होगा। ऑल द वेरी बेस्ट तमाम लोगों के लिए। शुक्रिया।